मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को मिला सेवा विस्तार। 31 मार्च को मुख्य सचिव को होना था रिटायर। केंद्र ने 30 सितंबर तक दिया सेवा विस्तार। बीजेपी ने 5 में से 3 लोकसभा सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी। 2 सीटों पर बना है सस्पेंस, जल्द होगी घोषणा। कांग्रेस की प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक टली। अब 5 मार्च को दिल्ली में होगी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बैठक में रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। 4 धाम समेत समस्त ऊंची चोटियों पर हिमपात का सिलसिला शुरू। निचले इलाकों में गरज चमक के साथ भारी वर्षा और ओलावृष्टि के आसार। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। सीएम आवास में पेंशन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन का डीबीटी माध्यम से हस्तांतरण किया गया। इस दौरान सीएम ने 8,36,603 लाभार्थियों को कुल 125 करोड़ रुपए पेंशन भेजा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक विभाग के सभी पेंशन हर तीसरे महीने जारी की जाती थी और कई बार बजट नहीं होने के चलते इससे ज्यादा समय भी लग जाता है। इससे पेंशनरों को दिक्कतें होती थी और अब विभाग ने पेंशन हर महीने जारी करने की व्यवस्था कर ली है। कल्याण विभाग के द्वारा जो ये पेंशन योजना चलाई जा रही है, इस योजना को बहुत सरल बनाने का हमने प्रयास किया है और इसकी धनराशि भी हमने बढ़ाई। शायद आपको ध्यान होगा कि पहले ये धनराशि 1200 की होती थी, इसको 1500 किया और 1500 में भी परिवार में हमारे अगर 2 दंपत्ति होते थे तो 2 बुजुर्ग दंपत्तियों में से एक को ही जो है इस पेंशन का लाभ मिल पाता था। घर में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो उस पेंशन के लिए उनका आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों को ही पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। बीते दिन देहरादून के रेस कोर्स कॉलोनी में हुई संदिग्ध स्थिति में नाबालिग की मौत का पुलिस ने खुलासा किया है। नाबालिग के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि नाबालिग की मौत की वजह आत्महत्या थी। साथ ही शरीर पर किसी भी प्रकार की मारपीट और शारीरिक शोषण के निशान नहीं मिले हैं। वहीं इस मामले में एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि परिवार पक्ष की तहरीर पर संबंधित धाराओं और बाल श्रम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही अभिषेक लूथरा और ड्राइवर राजीव द्वारा प्रताड़ित करने को लेकर भी उन पर मुकदमा दर्ज करके न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। प्रकरण जो है प्रकाश में आया था, इसमें मामला संवेदनशील था। इसको तत्काल जो है इसमें पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें 3 डॉक्टर थे, एक महिला डॉक्टर और 2 पुरुष डॉक्टर्स के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन और डॉक्टरों के बयान के बाद इसमें स्पष्ट हुआ कि जो बिटिया थी वो कहीं उसके कोई इंजरी मार्क्स नहीं थे, कोई सेक्सुअल असॉल्ट की जो बात आ रही थी वो भी कहीं से नहीं। डॉक्टरों के बयान के बाद स्थिति स्पष्ट हुई कि इसमें इस तरह का सेक्सुअल असॉल्ट और कोई हत्या करने की बात प्रकाश में नहीं आई। बाल श्रम अधिनियम के तहत जो है इसमें 2 लोग को इसमें गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक अभिषेक लूथरा और दूसरा उनका ड्राइवर है राजीव। इसके कारण जो है कहीं ना कहीं इसके द्वारा आत्महत्या की गई हो, तो उन धाराओं में उसको आज न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए और इसके बाद हरिद्वार पुलिस लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है और इसी क्रम में हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल और सीओ ज्वालापुर शांतनु पाराशर के नेतृत्व में एक महिला समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास 308 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए है। वहीं इस कार्रवाई पर एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल का कहना है कि पकड़े गए सभी आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं और सभी पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एनटीएफ की टीम हमारी लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। सूचना ये थी कि जो रईस और शहजाद है, बरेली से कुछ सामान यहाँ लाके इन्होंने डील करना था स्मैक का, और इनके घर में ही ये डीलिंग तय की गई थी। घर से ही इनके बरामद किया है। करीब 308 ग्राम स्मैक बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 30 लाख से ऊपर है। कि सभी अभियुक्तों के ऊपर 3 से 4 मुकदमे, सभी के ऊपर अलग अलग
थानों में और अलग अलग समय पे हैं सभी के खिलाफ, और इनकी प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई भी हमारे द्वारा की जाएगी। उत्तराखंड में मसूरी गोलीकांड में जोत सिंह कंडारी घायल हो गए थे, जिनकी तुरंत पहचान कराई गई। प्रदेश सरकार ने उनको नौकरी पेंशन देने का निर्देश भी जारी किया, लेकिन शासनादेश से पहले ही उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी है, पर उनको नौकरी तो दूर पेंशन तक नहीं मिल रही है। इस बारे में राज्य आंदोलनकारी के भाई राजेंद्र कंडारी ने बताया कि वह पिछले 20 साल से लगातार शासन प्रशासन और मुख्यमंत्रियों के चक्कर काटते काटते थक गए, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जोत सिंह कंडारी था मेरा भाई था। 2 तारीख सितंबर 1994 को जुलागढ़ में जब गोलीबारी हो रही थी, उसमें गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसको एक पाँव जो है इंजर्ड हो गया था बहुत बुरी तरह से। तो उसके बाद जो है वो जो है सीरियस बीमार रहने लग गया। बहुत हमने उसका इलाज करा, बट ठीक नहीं हो पाया। उसी बीमारी की अवस्था में उसकी डेथ हो गई 2003 में। तो 2004 में नारायण तिवारी जी ने ये घायल आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरी में सेवाजन कार्यालय से नियुक्ति के लिए मतलब पत्र भेजे थे। तो हमने उनको पहले ये सूचित कर दिया था कि उसकी डेथ हो चुकी है और वो उसके आश्रित को नौकरी दी जाए। तो सरकार के पास हम कई बार गए, मुख्यमंत्रियों के पास गए, प्रतिनिधियों के पास गए, परंतु आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और हम जो भी सरकारी सुविधाएं थी उसे अभी तक जो है उनका परिवार जो है वंचित है, बच्चे जो है निराश्रित हैं और सरकार इसमें जो है सुनने वाली नहीं है। अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हो पाई। यह बड़ा गंभीर मामला है। जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, जो घायल हुए, आज तो कई लोग चिन्हीकरण, लेकिन ये जो जोत सिंह कंडारी है, इनका चिन्हीकरण हो चुका था, लेकिन उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उसके बाद लगातार 20 साल से सरकार के एनडी तिवारी से लेके धामी से लेके सारे मुख्यमंत्री के पास गया, लेकिन आज तक इनकी सुनवाई नहीं हुई। उनकी वाइफ जो है और बच्चे जो है आज तक परेशान हैं। जबकि सेवा योजना कार्यक्रम के लिए नौकरी के लिए भी लेटर आया, लेकिन वो मर चुके थे, तो उनके आश्रित को नौकरी दी जानी थी। अरे कम से कम उनकी पेंशन तो दी जानी चाहिए थी, लेकिन आज बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि सरकार को आंदोलनकारी का मान सम्मान बनाने के लिए जिनके बदौलत आज सत्ता में बैठे हैं, इनको इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और उसके परिजन को नौकरी देनी चाहिए, या कुछ कम से कम उनके भरण पोषण के लिए भत्ता तो दिया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा पूरी शिद्दत से जुट गई है। भाजपा के वरिष्ठ दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बलराज पासी का कहना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा एक बार फिर जीत का परचम लहराएगी। भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और जल्द ही भाजपा प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी करेगी। कांग्रेस पार्टी कहीं है भी कहीं उत्तराखंड में, मुझे तो कहीं कोई दिखाई दे नहीं रही है। ना कहीं उनकी गंभीरता से के साथ वो कहीं कोई प्रयास कर रहे हैं। 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ के और भारी बहुमत से 5 सीटों को जीतेगी और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। और बहुत जल्दी जो है सभी सीटों पर जो प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक बैठक हो चुकी है और मैं समझता हूं जल्दी आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कौन कहां से लड़ेगा। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी से आग्रह किया कि उन्हें टिहरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें टिहरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाती है तो वह टिहरी लोकसभा सीट से जीत दर्ज करेंगे और कांग्रेस की झोली में टिहरी लोकसभा सीट लेकर आएंगे। जनसंघर्ष मोर्चा का यही कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी टिहरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से मुझे प्रत्याशी बनाए तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जो भ्रष्टाचार है, जनसंघर्ष मोर्चा भ्रष्टाचार से नहीं, हम सीधे भ्रष्टाचारियों से लड़ने का काम करते हैं, उन पे नकेल डालने का काम करते हैं। और तमाम जो जनमानस के मुद्दे हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर आपने देखा होगा कोई बोलने को आज तैयार नहीं। तो हम चाहे बेरोजगारों की बात करें, किसानों की, कर्मचारियों की, तमाम जो दबे कुचले लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता, उसके लिए हम लोग लगातार मुखर हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी हमें अपना आशीर्वाद देती है, एक टिकट दे करके, प्रत्याशी बना करके, तो कि अगर कांग्रेस हमारी सेवाओं का लाभ लेना चाहती है तो निश्चित तौर पर हम कांग्रेस को सेवा देंगे और
कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं हमारे प्रत्याशी बनाए जाने से फायदा। बदलते मौसम में बीमारियों का खतरा आमतौर पर ज्यादा बना रहता है। खासकर जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है उन्हें बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं। बीमारियों से बचने और सेहतमंद रहने के लिए इम्यूनिटी का मजबूत होना जरूरी है और ऐसे में मौसमी बीमारियों से बचने को लेकर डाइटिशियन ऋचा कुकरेती ने कहा कि बदलते मौसम में अपनी सेहत का दोगुना ख्याल रखना बहुत जरूरी है ताकि बदलते मौसम के चलते बीमारियां आपको ना जकड़ लें। फलों को डाइट में जरूर शामिल करें। फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। मौसम चेंज होता है तो उस समय ही हमारे इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, तो हमको खासकर बच्चों को आजकल जैसे मौसम चेंजेस आ रहे हैं तो नोजिया, जुकाम, खांसी, फीवर ये चीज़ें एक आम हो गई है। तो इस टाइम पे हमको, अब बच्चों के स्कूल भी हैं, साथ में एग्जाम्स भी हैं, तो हमको फोकस ये रखना है कि बच्चे की इम्यूनिटी पे डिपेंड उसकी ग्रोथ करें, हम इम्यूनिटी को बढ़ाएं। अब वो कैसे बढ़ाना है, पहला पॉइंट है बच्चों को बिना ब्रेकफास्ट करके स्कूल कभी ना भेजें, है ना। चाहे वो दूध पिए, चाहे वो एक रोटी खाएं, चाहे वो आधी रोटी खाएं, है ना। तो उसमें जैसे ड्राई फ्रूट्स मिला के आप बच्चे को एक मिल्क शेक टाइप का बना के बच्चों को दे सकते हैं। तो विकासनगर के चक्राता कैंट बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी RN मंडल और अन्य स्टाफ लंबे समय से व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। कैंट कर्मचारी बस स्टैंड पर कैंट की एक दुकान के हिस्से को तोड़ने पहुंचे, जिसके बाद व्यापारियों ने अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद कर दिया। व्यापारियों ने कहा कि मुख्य अधिशासी अधिकारी व्यापारियों से रिश्वत मांगता है। यदि कोई व्यापारी मांग पूरी नहीं करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लोगों के मकानों, दुकानों में सील लगा दिया जाता है। कैंट द्वारा कराए जा रहे निर्माण और अन्य कार्यों में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। परिषद द्वारा जो ये व्यापारियों को उत्पीड़न और अन्य दंडात्मक कार्रवाई चल रही थी, इसके खिलाफ सभी व्यापारी और इसका पुरजोर विरोध करा और आगे भी करेंगे। और बल्कि हमारी कहीं देखा गया है कि हमारी कहीं सुनवाई होती नहीं है, क्योंकि जो छावनी परिषद है इसको ना राज्य सरकार जो है गंभीरता से लेती है और केंद्र सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचती नहीं है। हमें आज भी ऐसा महसूस होता है जैसे हम इस देश के नागरिक नहीं है, किसी दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। तो आज किसी को ये गुस्सा फूटा है लोगों का, जो ये नियमों कानून का हवाला दिया जाता है बार बार, और इसीलिए इसके विरुद्ध हमारा ये। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और पौड़ी लोकसभा को लेकर अपनी दावेदारी जताई। ज्योति रौतेला का कहना है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को 33% लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आरक्षण की पक्षधर रही है और ऐसे में उन्होंने भी पौड़ी लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष अपनी इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए महिला कांग्रेस लगातार प्रदेश भर में नारी न्याय सम्मेलन आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि नई नारी न्याय सम्मेलन के माध्यम से महिला कांग्रेस गांव-गांव जाकर महिलाओं से उनके अधिकारों की बात कर रही है। महिला कांग्रेस का रोल तो है कि आज पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में हमारे नारी न्याय सम्मेलन चल रहे हैं लगातार। अगर आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के द्वारा भी, तो हम लोग हमारी हर विधानसभा में और जिले में नारी न्याय सम्मेलन चल रहे हैं, जिसके तहत हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और जो महिलाएं हैं उनसे उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं और उनसे वहां की जो समस्या है उनके बारे में पूछ रहे हैं। और ये पूरे प्रदेश में इस वक्त पूरे महिला कांग्रेस का संगठन पूरे प्रदेश में रोज के हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। शारदीय कांवड़ मेला और महाशिवरात्रि के लिए पुलिस ने यातायात प्लान जारी किया है। एसपी क्राइम और यातायात पंकज कैरोला ने बताया कि 1 से 8 मार्च तक हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों के चलते भीड़ का दबाव ज्यादा रहेगा। यातायात सुचारू रखने के लिए यातायात प्लान लागू किया गया है। यातायात प्लान के अनुसार दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर से स्नान के लिए आने वाले वाहन का मार्ग परिवर्तित रहेगा। दबाव बढ़ने पर इन वाहनों को सिंहद्वार से देश रक्षक तिराहा की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। बैरागी कैंप पार्किंग भेजा जाएगा और इसी तरह से अन्य मार्ग भी डाइवर्ट मोड पर रहेंगे। शारदीय कांवड़ जो आज से हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुका है, इसमें कांवड़ियों का आगमन हो गया है। इसमें यातायात सुचारू रूप से चले इसके लिए विधिवत जो प्लान बनाया गया है उसमें हमने उसको जारी भी कर दिया है। साथ ही साथ जो हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है
वहाँ के अधिकारियों से भी मीटिंग की गई है कि हैवी ट्रैफिक को डाइवर्जन कैसे करना है, और उस संबंध में हर बिंदु पर उससे चर्चा की गई है। इसमें जो ड्यूटियां हैं वो पूरे रूट पे लगाई गई हैं। पार्किंग जो है एरियाज में ड्यूटियां लगाई गई हैं, और शहरी कांवड़ जो है इसमें ड्यूटियों के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। जो क्षेत्राधिकारी हैं संबंधित, जो इसके जोनल ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर्स बनाए गए हैं, वो इसमें भ्रमणशील हैं और इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। हल्द्वानी में पुलिस ने जिले में ऑपरेशन मुक्ति अभियान की शुरुआत की और बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ 1 महीने तक पुलिस जिले में व्यापक अभियान चलाएगी। हल्द्वानी कोतवाली में इसकी शुरुआत की गई और एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि पहले 15 मार्च तक बाल भिक्षावृत्ति या कूड़ा उठाने वाले बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और इसके बाद अगले 15 दिन भिक्षा नहीं शिक्षा के बैनर तले व्यापक जन जागरूकता का अभियान होगा। साथ ही भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों को सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ के माध्यम से विद्यालयों में दाखिला कराया जाएगा और उनके बेहतर भविष्य के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ऑपरेशन मुक्ति का अभियान है जिसमें कि इस वर्ष का थीम है भिक्षा नहीं शिक्षा दें, सपोर्ट टू एजुकेटेड चाइल्ड। मतलब बच्चों को भीख नहीं देनी है, शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है और उनको रिहेबिलिटेट भी करना है। आपने देखा होगा कि गत वर्षों में भी प्रोग्राम चले हैं, इस वर्ष भी 1 माह का प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके 2 फेज हैं। प्रथम चरण में हम बच्चों को चिन्हित करेंगे, जैसे आपने देखा होगा चौराहों पर जो भीख मांगते हैं, कूड़ा बेचते हैं या गुब्बारे बेचते हैं या अन्य गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनको चिन्हित कर हम उनके पुनर्वास और उनके स्कूल में दाखिला के लिए प्रयास करेंगे। द्वितीय चरण में 16 से 31 मार्च के बीच हम एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। देहरादून के पौष इलाके रेस कोर्स में एक नाबालिग लड़की का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया है। एमएलए हॉस्टल से कुछ ही दूरी पर एक फ्लैट में शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। मामले की जानकारी पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और एसएसपी अजय सिंह के अनुसार पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। सीमांत जनपद उत्तरकाशी, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अधीनस्थ श्रम विभाग और विभाग श्रमिकों की सहायता के लिए काम करता है, पर इस सहायता के नाम पर श्रमिकों को कैसे लूटा जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। जनपद उत्तरकाशी के श्रम विभाग में आजकल श्रमिकों की सुविधा के लिए श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत श्रमिकों को कई सुविधाएं देने की सरकार की कोशिश रहती है। श्रमिकों की बेटियों के विवाह, दुर्घटना और कई प्रकार की सहायता इस कार्ड के माध्यम से विभाग उपलब्ध कराता है। पर जनपद उत्तरकाशी में इस कार्ड को बनाने के लिए मजदूरों को जमकर लूटा जा रहा है। सरकार ने इस कार्ड को बनाने के लिए 150 रुपए फीस निर्धारित की है, पर यहाँ इसके एवज में 600 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि 600 रुपए देने के बाद भी गरीब मजदूरों को 3-3 दिन चक्कर काटने को मजबूर किया जा रहा है, जिसके कारण एक मजदूर को कम से कम 2000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मजदूरों का कहना है कि विभाग के कर्मचारी सीएससी सेंटर में भेजते हैं, जहां उनकी मिली भगत से अतिरिक्त पैसे वसूले जा रहे हैं। सर्व कार्ड बना के 600 तब बनेंगे तो सर गरीब आदमी कहाँ से देंगे? कोई यहाँ आप श्रम कार्ड बनाने आए, बन गया आपका श्रम कार्ड? नहीं बना, क्यों? अभी रसीद भी नहीं दे रहे। कितना पैसा ले रहे हैं श्रम कार्ड बनाने के? 600। तो आपने 600 जमा कर दी? कब मिलेगा श्रम कार्ड? एक हफ्ते में ऑडिट मिलेगी, तब फोन करेंगे। स्थिति ये है कि जनपद उत्तरकाशी में इस विभाग में कोई भी अधिकारी नहीं बैठता है। आउटसोर्स के कर्मचारियों के भरोसे यहाँ कार्य किए जा रहे हैं, जिसका सीधा असर मजदूरों पर पड़ रहा है। जनपद में 11,000 मजदूर रजिस्टर्ड है और प्रत्येक मजदूर से 600 रुपए लिए जा रहे हैं, यानी कि प्रत्येक साल 66 लाख रुपए का खेल खेला जा रहा है। ये विभाग पहले भी चर्चाओं में रहा है, कभी मजदूरों के नाम पर साइकिल घोटाला, तो कभी सिलाई मशीन घोटाला और अब ये रजिस्ट्रेशन घोटाला। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री इन कर्मचारियों पर लगाम कसने में नाकामयाब हो रहे हैं। मैंने जॉब कार्ड बनाया था और इसमें मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। मैंने इस पे 5-6 हज़ार रुपये खर्च भी किया, तभी मेरे को कुछ नहीं मिला। जब यहाँ आते हैं तो ये लोग डिफेक्ट लगा देते हैं। मैंने पूरे कागजात तैयार किए थे, तब भी इन्होंने उन कागजातों पे डिफेक्ट लगाया है, फिर भी मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। आज भी मैं आ रखा हूँ, यहाँ पे मैडम नहीं है और मैडम ना होने के कारण से यहाँ पे अन्य लोग बैठे हुए हैं। वो बोले जब मैडम आएगी तब जाके ये
बात आगे होगी। सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये टेंडर दिया है सीएससी वालों को, क्योंकि हमारे ऑफिस में केवल रिन्यूअल होता है और आवेदन होता है और कार्ड प्रिंट होता है सर। वो जो आवेदन होते हैं वो बाहर से होते हैं, सीएससी सेंटर से होता है। अब सीएससी सेंटर का क्या चार्ज है मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे नहीं है जानकारी। लेकिन ये जो हमारा जो चार्ज है विभाग का, विभाग में केवल आपका कार्ड प्रिंट होगा, आपका रिन्यूअल होगा और आपका आर्थिक सहायता के लिए आवेदन होगा। और जो नया आवेदन है वो नया आवेदन आपको बाहर से करना पड़ता है कि श्रमिकों से, बाकी श्रमिकों से भी पूछ सकते हैं। अब वही श्रमिक आरोप लगा रहे हैं शायद से जिनको सामान नहीं मिला। ये जो बातें हैं, फजूल बातें हैं, डिस्टर्ब करने की वाली बातें हैं। आप प्रदेश के मुखिया सीएम धामी केंद्र के साथ ही प्रदेश की जन कल्याण योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है और हाल ही में सीएम धामी ने जनहित में कई बड़े फैसले लिए, लेकिन मजदूरों के साथ किए जा रहे अन्याय पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होना बड़े आश्चर्य की बात है। सवाल ये उठता है कि मजदूरों के पंजीयन के नाम पर चल रही इस धांधली पर जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई करने में लाचार क्यों है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। थराली नगर पंचायत का भले ही एक कार्यकाल पूरा हो चुका हो, लेकिन विवाद अभी तक थमी नहीं है। अधिशासी अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर विकास कार्यों तक नगर पंचायत के प्रति स्थानीय जनता का आक्रोश नजर आ रहा है। लेकिन अब जब नगर पंचायत का 5 साल का एक कार्यकाल पूरा हो चुका है और इस मामले को लेकर पूर्व में उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया था। देवराड़ा और भेटा वार्ड के निवासियों ने थराली अपर बाजार से जुलूस निकाला। नगर पंचायत हटाओ के नारों के साथ वार्डों के निवासियों ने सरकार और नगर पंचायत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज हम वार्ड 2 देवराड़ा से एक लोक शिष्टमंडल लेके आए हैं तहसील प्रशासन के पास। हमारी ये मांग है कि हमको नगर पंचायत से पृथक किया जाए और अगर नहीं होता है तो हम लोकसभा का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। मैं हमारा गांव वापस दे दूं। सबसे प्रथम मांग तो ये है, नगर पंचायत का जो भी कार्यक्रम यहाँ पे चला वो बिल्कुल ग्रामवासियों को नाकार लगा। सारी ग्राम के जितने भी वासिंदे हैं सबकी एक ही मांग है कि नगर पंचायत थराली से देवराड़ा वार्ड 2 को पृथक किया जाए। और जहाँ तक काम का है, उन्होंने पूरे 5 साल में 80 लाख के लगभग काम किया है। जब हमारी देवराड़ा पंचायत थी तो 1 ईयर में 1 करोड़ रुपया ग्रामवासियों को मिलता था, जिससे कि उनकी आजीविका का साधन चलता था। आज की डेट में रोजगार गारंटी छिन गई, लोगों का जो व्यवसाय था वो सब चीज़ खत्म हो चुकी है। यदि हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम अभी भी अपनी इस पे अड़े रहेंगे। जो हम कह रहे हैं कि भाई हम नगर पंचायत का यहाँ पे पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं और जब तक शासन, अभी तक मैं देख रहा हूँ कि 1 हफ्ते का इनने हमसे समय लिया था, अभी भी शासन प्रशासन कोई हरकत में नहीं है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम पूर्ण रूप से इसको जारी रखेंगे। ज्ञापन दिया गया है, उसको आगे शासन को भेजा जाएगा। बाकी नगर पंचायत में जिन जिन वार्डों में कोई योजनाएं रह गई हैं क्रियान्वित होने से, तो उनको क्रियान्वित किया जाएगा और जहाँ जहाँ विकास के कार्य होने हैं उनको कार्य में किया जाएगा पूरा। इनका ये कहना है कि गांव में जो अभी तक विकास नहीं हुआ है, कई योजनाएं लागू नहीं है, तो उनको हम भरपूर प्रयास करेंगे कि योजनाएं धरातल पर दिखाई दें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे IND24 के साथ। नमस्कार।